आज की इस कथा में वर्णन किया गया है कि नारद जी ने पूछा, हरि के अंश से उत्पन्न हुए हे महाभाग्य, आपकी कृपा से मैंने गणेश जी का सारा शुभ चरित्र सुन लिया, किंतु हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के 2 दांतों वाले मुख को जोड़ा था। फिर वह शिशु एक दंत कैसे हो गया? उसका वह दूसरा दांत कहाँ चला गया? वह प्रसंग बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्त वत्सल हैं। नारायण ने कहा, नारद, एक दंत का चरित्र संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला है। मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो मुने, एक समय की बात है कि राजा कार्तिवीर्यार्जुन करके दत्तात्रेय जी के द्वारा दिए गए मंत्र का भक्ति पूर्वक जप करने लगा। मुनिवर जमदग्नि ने देखा कि राजा के कंठ, ओठ और तालु सूख गए हैं। तब उन्होंने प्रेम के साथ आदर पूर्वक कोमल वाणी से राजा का कुशल समाचार पूछा। फिर राजा ने बड़ी ही उतावली के साथ सूर्य के समान तेजस्वी मुनि को प्रणाम किया और मुनि के चरणों में गिर पड़े। मुनि ने राजा को स्नेह पूर्वक आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर अपनी उपवास आदि का सारा वृतांत मुनि को कह सुनाया। तब मुनि ने तुरंत ही डरते डरते राजा को निमंत्रण दे दिया। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ जमदग्नि हर्ष पूर्वक अपने आश्रम को लौट आए और वहां उन्होंने लक्ष्मी सदृश माता कामधेनु से सारा वृतांत कह सुनाया। तब कामधेनु भयभीत हुई मुनि से बोली कि हे मुनि, मेरे रहते आपको भय कैसा? आप तो मेरे द्वारा सारे जगत को भोजन कराने में समर्थ हैं। फिर राजा की तो बात ही क्या है। आप राजाओं के भोजन योग्य त्रिलोकी में दुर्लभ जिन जिन पदार्थों की याचना करेंगे, वह सब मैं आपको प्रदान करूंगी। तदुपरांत कामधेनु ने अनेक प्रकार के भोजन करने के योग्य सोने और चांदी के बर्तन, असंख्य भोजन बनाने के पात्र और बहुत से स्वादिष्ट पदार्थों से भरे हुए बर्तन मुनि को दे दिए। फिर तरह तरह के स्वादिष्ट और पके हुए कटहल, आम, नारियल और बेल के फल प्रदान किए। नारद, स्वादिष्ट लड्डुओं की तो असंख्य ढेरियां वहां पर लग गई। जौ और गेहूं के आटे की बनी हुई पूड़ियां और तरह तरह के पकवानों का पर्वत और उत्तम से उत्तम मिठाइयों का ढेर लग गया। दूध, दही और घी की नदियां बह चली। शक्कर का ढेर, स्वादिष्ट पकवानों का पहाड़ लग गया। उत्तम धान के चिप का पर्वत सा लग गया। फिर कौतुक वंश राजाओं के योग्य पूर्णतः कपूर आदि से सुवासित तांबूल और सुंदर वस्त्र आभूषण प्रदान किया। इस प्रकार सामग्री से संपन्न होकर मुनि ने खेल ही खेल में सेना सहित राजा को मनोहर पदार्थ देकर भोजन कराया। तब जो वस्तुएं परम दुर्लभ थी, उन्हें भरी पूरी देखकर राजाधिराज संकोच करने लगे। राजा ने कहा, सचिव, जरा पता लगाओ कि यह दुर्लभ पदार्थ सहसा कहाँ से आ गए। यह मेरे लिए असाध्य है और बहुतों का तो इसमें से मैंने नाम भी नहीं सुना। मंत्री जी बोले, महाराज, मैंने मुनि के आश्रम में सब कुछ देख लिया है। सुनिए, वहाँ अग्निकुंड, समीधा, पुष्प, फल, कृष्ण मर्ग, चर्म, सुख, शिष्य समुदाय और सूर्य के तेज के आधार पर पकने वाले अनादि ही है। वह संपूर्ण संपत्तियों से रहित है। वहाँ मैंने यह भी देखा है कि लोग जटाधारी हैं और वृक्षों की छाल ही एकमात्र उनका वस्त्र है। परंतु आश्रम के एक भाग में मैंने एक मनोहर कपिला गो को देखा है। उसके अंग बड़े ही सुंदर हैं। चांदनी की सी उसकी क्रांति है और लाल कमल के समान उसके नेत्र हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा की सी क्रांतिमयी वह गो बहुत तेज से उद्भित हो रही है। वही साक्षात लक्ष्मी जी की तरह संपूर्ण संपत्ति और गुणों की आधार है। फिर मंत्री के कहने पर दुर्बुद्धि राजा मुनि से उस गौ की याचना करने लगे। गौ की याचना के लिए तत्पर हो गए, क्योंकि वह उस समय सर्वथा काल पाश से बंधा हुआ था। भला पुण्य अथवा उत्तम बुद्धि क्या कर सकती है, क्योंकि होनहार की सब तरह से बलि होती है। इस कारण पुण्यवान और बुद्धिमान होकर भी राजा कार्तवीर्यार्जुन स्थल में जन्म लेते हैं और पाप कर्म से नरक का भोग करने के बाद प्राणियों की नींद योनि में उत्पत्ति होती है। नारद, कर्म से वर्तमान रहते हुए प्राणियों का उद्धार नहीं होता, इसलिए संत लोग निरंतर कर्म का क्षय ही करते रहते हैं। जगत का धारण पोषण करने वाली बुद्धिदायिनी माया प्रत्येक जन्म में सेवा किए जाने से संतुष्ट होकर भक्त को वह भक्ति प्रदान करती है। फिर माया से विमुक्त हुए राजा कार्तिवीर्यार्जुन, देश आप तो कल्पतरु के समान है, इसलिए मुझ भक्त को कामना पूर्ण करने वाली इस कामधेनु को भिक्षा रूप में प्रदान कीजिए। कार्तिवीर्यार्जुन ने कहा,
हे तपोधन, आप जैसे देवताओं के लिए भारत में कोई वस्तु अदेय नहीं है। और मैंने सुना भी है कि पूर्व काल में दधीच ने देवताओं को अपनी अस्थियां तक दे डाली थी। तपो राशि, आप तो भारतवर्ष में लीला पूर्वक समूह की समूह कामधेनु की सृष्टि करने में समर्थ हैं। सुनकर मुनि कहने लगे, राजन आश्चर्य है, तुम तो उल्टी बात कह रहे हो। अरे मूर्ख और छली नरेश, मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रिय को दान कैसे दूंगा? इस कामधेनु को परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में यज्ञ के अवसर पर ब्रह्मा जी को दिया था। अतः प्राणों से भी बढ़कर प्यारी यह गो देने योग्य नहीं है। राजन, फिर ब्रह्मा जी ने इसे अपने प्रिय पुत्र भगु को दे दिया और भगु ने मुझे दे दिया। इस प्रकार यह कपिला मेरी पैतृक संपत्ति है। यह कामधेनु गोलोक में उत्पन्न हुई है, इसलिए त्रिलोकी में दुर्लभ है। अब भला मैं लीला पूर्वक ऐसी कपिला की सृष्टि करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? ना तो मैं हलवा हूँ और ना ही तुम्हारी सहायता से बुद्धिमान हुआ हूँ। मैं अतिथि को छोड़कर शेष सबको क्षण मात्र में भस्म करने की भी शक्ति रखता हूँ। इसीलिए अभी इसी क्षण अपने घर जाओ और अपनी स्त्री पुत्रों को देखो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा को क्रोध आ गया। तब वह मुनि को नमस्कार करके सेना के बीच में चला गया। उस समय भाग्य ने उसे बाधित कर दिया, इसीलिए क्रोध के कारण उसके होठ फड़क रहे थे। उसने सेना के निकट जाकर बलपूर्वक गौ को लाने के लिए नौकरों को भेजा। इधर शोक के कारण जिनका विवेक नष्ट हो गया था, वे मुनिवर जमदग्नि कपिला गौ के पास जाकर रोने लगे और उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उदंत रहने वाली वह गौ, जो कि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, ब्राह्मण जी को रोते हुए देखकर बोली, मुने, जो निरंतर अपनी वस्तुओं का शासक, पालक और दाता है, चाहे वह इंद्र हो अथवा वह कोई राजा हो, वह अपनी वस्तु का दान कर सकता है। तपोधन, अगर आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार मुझे राजा को दे देंगे, तब भी मैं स्वेच्छा से अथवा आपकी आज्ञा से उनके साथ जाऊंगी। अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी। आप मेरे द्वारा दी गई सेना के सहारे राजा को यहाँ से भगा दीजिए। सर्वज्ञ, माया से विमुक्त होकर आप रो क्यों रहे हैं? अरे यह संयोग, वियोग और कालकृत है, आत्मग्रत नहीं है। आप मेरे कौन हैं और मैं आपकी कौन हूँ? यह संबंध तो काल द्वारा नियोजित है। जब तक यह संबंध है तभी तक आप मेरे हैं। मन जब तक जिस वस्तु को केवल अपना मानता है और उस पर अपना अधिकार समझता है, तभी तक उसके वियोग से अर्थात उस वस्तु के बिछड़ जाने का दुख होता है। कामधेनु ने सूर्य के समान क्रांतिमान नाना प्रकार के शस्त्र और सेनाएं उत्पन्न कर दी। उस कपिला के मुख आदि अंगों से करोड़ों करोड़ों खटकधारी, शूलधारी, धुरंधारी, दंड, शक्ति और गदाधारी शूरवीर निकल आए। करोड़ों वीर, राजकुमार और मलेच्छ निकले। इस प्रकार कपिला ने मुनि को सेनाएं देखकर उन्हें निर्भय कर दिया और कहा, अब यह सेनाएं युद्ध करेंगी, आप वहां मत जाइए। उस सामग्री से संपन्न होने के कारण मुनि को महान प्रसन्नता हुई। इधर राजा द्वारा भेजे गए भृत्य ने लौटकर राजा को सारा वृतांत कह दिया। कपिला की सेना का वृतांत और अपने पक्ष की पराजय सुनकर राजा मुनि के पास जाकर दूत भेजकर यह कहलवाया, श्रेष्ठ युद्ध कीजिए अथवा मुझ अतिथि को, भृति को मेरी वांछित गो दे दीजिए। भली भांति विचार करके आपको जो भी उचित लगे, सही लगे, वह आप कीजिए। दूत की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि ठाका मारकर हंस पड़े और बोले, हित कार्य नीति का सार तत्व था। वह सब दूत से कहने लगे। मुनि ने कहा, दूत, राजा को आहार रहित देखकर ही मैं उसे अपने घर ले आया और यथोचित रूप से शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन कराएं। अब वह राजा मेरी प्राणों से प्यारी कपिला को बलपूर्वक मांग रहा है, मैं उसे देने में सर्वथा असमर्थ हूँ, इसीलिए युद्ध दान दूंगा, यह निश्चित है। मुनि का यह वचन सुनकर दूत लौट गया और सभा के मध्य भाग में भय के कारण कवच धारण करके बैठे हुए राजा से सारा वृतांत कह सुनाया। इधर मुनि ने कपिला गो से कहा कि इस समय मैं क्या करूं, क्योंकि जैसे कर्णधार के बिना नौका अनियंत्रित रहती है, वही दशा मेरे बिना इस सेना की हो रही है। तब कपिला ने मुनि को एक प्रकार के शस्त्र युद्ध की शिक्षा दी और उसके उपयोग में आने वाले संसाधन आदि का भी ज्ञान दिया और कहा, विप्र, आपकी जय हो, आप युद्ध में निश्चय ही शत्रु को जीत लेंगे और यह भी ध्रुव है कि अमोघ दिव्यास्त्र के बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपका दत्तात्रेय जी के शिष्य और अमोघ शस्त्रधारी राजा के साथ युद्ध होना युक्त नहीं है।
हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मनस्वी कपिला मौन हो गई। तब मनस्वी मुनि ने सेना को सुसज्जित किया और उस सारी सेना को वो साथ लेकर युद्ध स्थल को प्रस्थान कर गए। उधर राजा भी युद्ध के लिए आ डटा। उसने मुनिवर को प्रणाम किया और फिर दोनों सेनाओं में अत्यंत दुष्कर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में कपिला की सेना ने बलपूर्वक राजा की सारी सेना को जीत लिया और खेल खेल में राजा के विचित्र रथ को भी चूर चूर कर डाला। फिर हंसते हंसते राजा के कवच और धनुष को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार राजा ने जब कृपा सागर मुनिवर जमदग्नि को देखा कि मेरा अतिथि बना हुआ राजेश्वर कीर्तिवर मूर्छित हो गया है, तब उन्होंने उसकी सेना को लौटा दिया। फिर तो वह कृत्रिम सेना जाकर कपिला के शरीर में ही विलीन हो गई और उसके बाद कृपालु मुनि ने शीघ्र ही राजा को अपनी चरण धूलि देकर कहा, तुम्हारी जय हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद दिया और अपने कमंडल के जल की छींटे देकर उसे होश दिलाया। होश में आने पर वह राजा फिर से युद्ध भूमि में खड़ा हो गया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उसने मुनिवर को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा को शुभाशीष देकर हृदय से लगा लिया और पुनः उसे स्नान कराकर यत्न पूर्वक भोजन कराया, क्योंकि ब्राह्मणों का हृदय सदा मक्खन के समान कोमल हुआ करता है, परंतु दूसरों का हृदय सदा छरे की धार के समान तेज, असाध्य और दारुण होता है। उसके बाद मुनिवर ने राजा से कहा, राजन, अब तुम अपने घर को लौट जाओ। राजा कहने लगे, महाबाहो, युद्ध कीजिए या फिर मेरी अभीष्ट गौ मुझे समर्पित कर दीजिए। राजा अभी भी अपनी जीत पर अड़ा हुआ था। नारायण मुनि कहते हैं कि नारद राजा के वचन को सुनकर मुनिवर ने श्री हरि का ध्यान करके जो हितक, सत्य और नीति का सार रूप था, ऐसा वचन कहना आरंभ कर दिया। मुनि ने कहा, अपने घर जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्म के सुरक्षित रहने पर सारी संपत्तियां सदा सैव स्थिर रूप में निवास करती हैं। यह पूर्णतः निश्चित है। राजन, तुम्हें भोजन से वंचित देखकर ही मैं अपने घर लाया था और विधि पूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा आदर सत्कार किया। इस समय तुम्हें मूर्छित देखकर मैंने चरण धूलि और शुभ आशीर्वाद दिया, जिससे तुम्हारी मूर्छा दूर हो गई। इसलिए अब तुम्हारा ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उस वचन को सुनकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया और एक दूसरे रथ पर सवार होकर युद्ध कीजिए ऐसा ललकारा। तब मुनि भी कवच धारण करके उसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। क्रोध के कारण राजा की बुद्धि मारी गई थी, इसलिए वह मुनि के साथ जूझने लगा। मुनि ने कपिला द्वारा दी गई शक्ति और शस्त्र के बल से राजा को शस्त्रहीन करके फिर से मूर्छित कर दिया। तब वह राजा शांत हुआ और फिर राजा ने रणभूमि में मुनि के ऊपर वारु शस्त्र फेंका। तब मुनि ने लीला पूर्वक वायव शस्त्र द्वारा उसे शांत कर दिया। इस प्रकार एक दूसरे से वे दोनों डटकर युद्ध करने लगे। फिर युद्ध के मैदान में हंसते हुए मुनि ने खेल ही खेल में नागास्त्र द्वारा राजा के सभी बंदियों को बांधकर कैद कर लिया और फिर लीला पूर्वक उत्तम मंत्र का प्रयोग करके उस राजा को जगाया और उन बंधे हुए सभी मंत्रियों को दिखाया। राजा को दिखाकर मुनि ने तत्काल ही उन्हें बंधन मुक्त कर दिया और राजा को आशीर्वाद देकर फिर कहा, राजन, अपने घर जाओ। परंतु राजा तो क्रोध में भरा हुआ था, उसकी बुद्धि मारी गई थी। उसने उठकर त्रिशूल उठा लिया और यत्न पूर्वक उसे मुनिवर जमदग्नि पर चला दिया। तब मुनि ने उस पर शक्ति से प्रहार किया। इसी बीच उस युद्ध स्थल में ब्रह्मा जी ने आकर उत्तम नीति द्वारा उन दोनों में परस्पर प्रेम स्थापित कर दिया। तब मुनि ने संतुष्ट होकर रण क्षेत्र में ब्रह्मा जी के चरणों में नमन किया और फिर राजा ने ब्रह्मा जी तथा मुनि को नमस्कार किया और अपने घर चला गया। फिर ब्रह्मा जी और मुनि ने भी अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया। इस प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया, अब आगे तुमसे कुछ और कहूँगा। नारायण मुनि ने देवर्षि नारद को जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।